फरवरी से 14 फरवरी मेरी कथा थी प्रयाग मांग मेला में। तो पांडे परिवार के हम मैं रुकी थी। उसका बच्चा आकर मुझे बताया कि माताजी आपने मैंने दाढ़ी और वही पेंट के लिए पैजामा के लिए बोला, तो शाम के घर में आकर उसने बताया माताजी आपने बिल्कुल परफेक्ट कहा। हमने कहा क्या? कहा मैं जूता खरीदने गया था दुकान में गया तो वही चमकीले चमकीले जूता दिखाए। मैंने कहा ये क्या जूता दिखा रहे वो? ये उन लोगों जैसा जूता दिखा रहे। तो उसने कहा कि तुम तो उन्हीं लोगों के हो ना, उन्हीं लोगों के हो लोग हो। का पागल हो क्या? मैं पांडे का बालक हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। का पागल? दुकानदार ने कहा धिक्कार है तुमको और तुम्हारे माता पिता के कोख को। तुमको ब्राह्मण के घर में जन्म लेना चाहिए। न तुम्हारी शिखा दिखाई दे रही है, न तुम्हारे चंदन दिखाई दे रहा है। पैजामा तुम घुटना से पहने हो, दाढ़ी तुम उनके जैसे रखे हो। कैसे मैं मान लूं कि तुम ब्राह्मण हो? कैसे मैं मान लूं कि तुम हिंदू हो? उसने कहा मैंने तो तब क्या सोचा? बोले तब तो कुछ नहीं सोचा था, लेकिन आज जब आपने मंच में कहा तो मैंने सोच लिया कि आज के बाद दाढ़ी नहीं रखूंगा। तत्काल उसने जाकर के कटवाया। मैं हाथ जोड़ती हूँ, ब्राह्मण का एक चमत्कार होना चाहिए, एक श्रृंगार होना चाहिए, एक पहचान होना चाहिए कि ब्राह्मण कौन है। उसके मस्तक पर तिलक होना चाहिए, शिखा होना चाहिए, उसका व्यवहार से झलकना चाहिए कि ब्राह्मण है। विप्ल कुल भूषण कहते हैं, ये जरूर होना चाहिए। लेकिन आज के बच्चों ने ऐसा बर्बाद किया है, ऐसा बर्बाद किया है कि क्या कहूं मैं, कोई पहचान ही नहीं सकता है। पिछली बार लोग चिढ़ गए थे, हम दूर से जान जाते हैं कि किसका घर है हमारे हिंदुओं का कोई पहचान के घर किसका है? पहचान जाएंगे बाहर से? क्यों नहीं पहचानेंगे? क्यों नहीं पहचानेंगे? इस समय पहचान जाए। धन्यवाद है उस साधु को जो कुर्सी में बैठे तो, लेकिन सारा जगत को भगवा में रंग दिया, सारे जगत को भगवा में रंग दिया, सारे जगत को भगवा में रंग दिया। वो कौन सा दरवाजा होगा जो 22 तारीख को दीपक न जला होगा उस दरवाजे में? वो कौन सा घर होगा जिस घर में झंडा न लहराया होगा? आज के तीसरे साल पहले मैंने इसी मंच में हाथ जोड़कर कहा था कि हर घर में एक भगवा झंडा होना चाहिए। तो तिवारी जी से लोग कहने लगे, कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, कहे माता जी तो बीजेपी का प्रचार कर रही हैं साहब। लेकिन बुद्धिजीवी व्यक्ति जो होता है, उन्होंने कहा महाराज, उन्होंने कहा, तिवारी जी ने हंस करके टाल दिया, क्योंकि गंभीर व्यक्ति जो होता है, बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है, वो छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देता है, सत्य और धर्म के साथ चलता है। आवाज देख लो आज कैसा लग रहा है, बोलो मेरी वाणी सत्य हुई कि नहीं हुई? तो एक बार खुल के बोलो, बोलो जय सिया राम, जय श्री राम। हमारे मोदी ने एक चतुराई की काम की है। उन्होंने कहा कि लोगों ने कहा कि जय श्री राम तो बीजेपी का मुद्दा बन गया, तो उन्होंने अब की बार से दूसरा नारा लगाया है, बोले जय सिया राम, जय सिया राम। आधे लोग बोले, आधे लोग नहीं बोले। चाहे कोई भी पार्टी में हो, लेकिन राम तो हम सबके हैं ना। बोले राम से कोई अलग हो सकता है? हम किसी पार्टी से बात नहीं करते, लेकिन राम हम सबके हैं कि नहीं है? बोलो कितने लोगों के राम हैं? बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। इसलिए आप लोगों से निवेदन करूं, नौजवान बेटों पैजामा बड़ा कर लो, पैजामा बड़ा कर लो, दाढ़ी कटवा लो, शिखा रख लो, तिलक लगा लो, दूर से लोग समझ जाएं कि इसलिए राम के बन करके रहो। राम का परिवार जैसा था वैसा पूरा परिवार बनाकर चलो। मेरे राम कैसे थे, उनका परिवार कैसा